नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान कर दिया। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा। साथ ही निरंजनी अखाड़े ने दावा किया है कि दूसरे अखाड़े भी उनके इस फैसले से सहमत हैं। कुंभ मेले में लगातार कोविड केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में हरिद्वार में 613 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 100 से ज्यादा संत जो कि कोरोना संक्रमित हैं। शाही स्नान में उमड़ी भीड़ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ खत्म करने का ऐलान किया गया। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का कहना है कि 27 अप्रैल का जो शाही स्नान है वो बस सांकेतिक स्नान होगा और अब कुंभ को समाप्त माना जाए। तो एक बड़ा फैसला निरंजनी अखाड़े की ओर से लिया गया। हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। और इस वक्त भारती सकलानी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है। भारतीय सनातन धर्म भी यही कहता है कि मानव जीवन की रक्षा, धर्म की रक्षा एक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण निरंजनी अखाड़े की ओर से पेश किया गया है इस वक्त। बिल्कुल। और जिस तरीके से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, लगातार कोविड पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कई साधुओं के कोविड संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया है कि निरंजनी अखाड़ा जो है वो 17 तारीख को खत्म कर देगा कुंभ मेला। उन्होंने कहा कि सांकेतिक तौर पर वो स्नान के लिए जाएंगे, जो 27 तारीख का आखिरी स्नान होना है। आज ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग होनी है और कैबिनेट की मीटिंग में इस पर कोई ना कोई फैसला लिया जा सकता है कि कुंभ को आगे एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस पर एक फैसला यहाँ पर आज लिया जा सकता है। भारतीय ये हालात भी अपने आप में बहुत ही अलग है कि संत कह रहे हैं कि ठीक है हम कुंभ का समापन करते हैं। वो संत जो सालों साल इंतजार करते हैं इस वक्त का, 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि कुंभ चलता रहे। ये स्थिति भी अपने आप में बहुत अलग है। देखिए, मजबूरी बन गई है क्योंकि पहले साधु संतों का ही प्रेशर था, वही चाहते थे कि कुंभ हो। क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार ये बात लगातार कह रही थी, संशय बना हुआ था, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कुंभ मेला होगा नहीं होगा। और इस पे कई दौर की मीटिंग हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि 1 महीने तक कुंभ मेले को चलाया जाए। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर किया गया है, आपने भी देखा होगा मेनका, कि लगातार साधु संत इस बात को कह रहे थे कि कोरोना है, हम सबके सामने कोरोना है, लेकिन हमें जो धार्मिक रीति रिवाज है उनके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ये एक प्रेशर लगातार बनाया भी जा रहा था। उसके आगे ही जो है सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि कुंभ में आया जा सकता है, लेकिन आरटीपीसीआर की आप रिपोर्ट्स लेकर आइए। और उसके बाद अब हम सबने देखा कि कुंभ में अब जो है कितने साधु संत आए और अब 15 दिन में इसके इम्पैक्ट भी दिखने लगेंगे। लगातार आप देखिए ना, कल जो है आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हो चुके हैं और ये जो भीड़ है ये लगातार दहशत में लोगों को डाल ही रही थी कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलेगा, और वो अब दिखने लगा है। हालांकि कई और फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ कुंभ ही नहीं है, इलेक्शंस है, जनसभाएं हैं, रैलियां हैं और कई ऐसे फैक्टर्स है, धार्मिक आयोजन छोटे छोटे स्तर पर भी हो रहे हैं जिनकी वजह से कोरोना जो है अब वो बेकाबू होता दिख रहा है। ये बताइए, आज की कैबिनेट मीटिंग में किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? देखिए, क्योंकि अखाड़ा परिषद ये बात लगातार कह रहा है कि वो अब नहीं चाहता है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, कई साधु संत पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड किया जाए। 27 तारीख के स्नान को सांकेतिक रूप में करने की वो लोग बात कह रहे हैं। और बाकी के जो अखाड़े हैं उन पर फैसला छोड़ दिया गया है कि वो अपने स्तर से यहाँ पर फैसला ले कि उनकी क्या राय है। अब ये तमाम बातें कैबिनेट में रखी जाएंगी। कैबिनेट में जो स्थिति है, हरिद्वार की बात कर ली जाए, देहरादून की बात कर ली जाए, पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि अभी हरिद्वार और देहरादून का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन जो है वो देहरादून में सबसे ज्यादा बन चुके हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए वीकली लॉकडाउन की पर भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है।
भारतीय बने रहे हमारे साथ। तो आज की कैबिनेट मीटिंग में कई और बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संतों ने कुंभ को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार कुंभ को खत्म नहीं करना चाहती। मंत्री बंशीधर भगत ने साफ साफ कहा कि कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए और अभी खत्म नहीं होगा। हालांकि भगत ने यह भी जरूर कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुंभ के मुख्य स्नान भी हो चुके हैं। लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग संक्रमित हैं। उसके लिए जिस प्रकार का करना चाहिए उपचार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुंभ एकदम से रोक दिया जाए, क्योंकि कुंभ के जो शाही स्नान है लगभग हो गए। एक 27 तारीख को है, उसमें उतना बड़ा रस नहीं होता। अब बाकी दिनों में सामान्य रहता है, तो सामान्य अगर चल रहा है अभी तो चल नहीं देंगे। सुना भारतीय, आपने बंशीधर भगत यही कह रहे हैं कि बाकी दिनों में सामान्य रहता है। 3 शाही स्नान हो चुके हैं, अब एक बाकी है, तो कुंभ जैसा चल रहा है चलने दे। क्या सरकार अब आगे जो फैसला लेगी उससे पहले बाकी अखाड़ों की राय भी जानेगी कि वो सहमत है नहीं है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बाकी अखाड़े क्या सहमत हैं? राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक वजह है कि इस पर अखाड़ों पर फैसला यहाँ पर लेने को कहा गया है। अखाड़ा परिषद की निरंजनी अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा यहाँ पर कहा जाता है और उसको जो है जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, 2 ऐसे बड़े अखाड़े हैं जो जिनके पास सबसे ज्यादा नागा साधु यहाँ पर हैं। तो ये यहाँ पर ये फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इनको एक्सटेंड नहीं करना है। अब कुंभ की समाप्ति की इन्होंने घोषणा यहाँ पर कर दी है। तो अब बाकी के जो अखाड़े हैं, बैरागी अखाड़ा हो गया, वो उन पर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। बिल्कुल भारतीय, ये सोचना बिल्कुल, और अब ये जो सोच बनी है उसके पीछे की जो वजह है, बड़ी संख्या में संतों का कोरोना संक्रमित होना है। और कल जो सबसे दर्दनाक और दुखी कर देने वाली खबर आई वो ये कि कुंभ में आए निर्वाणी अड़ी अखाड़ा चित्रकूट के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत का ये पहला मामला। महामंडलेश्वर कपिल देव, जिनका इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन महाकुंभ में रहे भी थे, शाही स्नान की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये जो घटना है और ये जो हादसा हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है कुंभ को समाप्त करने के फैसले के पीछे, निरंजनी अखाड़े के। भारती, क्या ये जो इंसिडेंट है ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो फैसला निरंजनी अखाड़ा ने लिया? बिल्कुल ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, नरेंद्र गिरी, वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी तबीयत जो है खराब है। उनको आपने देखा होगा कि ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया गया। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट साधु संतों के जो कराए जा रहे हैं अखाड़ों में, उसमें से भी खबर आ रही है मेनका कि 30 से ज्यादा जो साधु संत है वो कोरोना पॉजिटिव है। सोर्सेस के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनकी जो रिपोर्ट है उसमें 30 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि कंफर्मेशन अभी CMO के द्वारा यहाँ पर किया जाना बाकी है, लेकिन ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। यानी कि आप समझिए कि अब अखाड़ों में जो साधु संत है, जब उनके रैंडम यहाँ पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं RT-PCR के, तो उसमें से कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी संख्या तो ऐसी है जिनका टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। खुद सरकार ने हाई कोर्ट में इस बात को कबूल किया है और अपनी बेबसी दिखाई है कि हम हर रोज 50,000 टेस्ट नहीं कर सकते। जहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर 50,000 टेस्ट जो हाईकोर्ट ने कही थी बात, वो सरकार ने बेबसी दिखा दी कि नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में सरकार, देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी। ऐतिहासिक नगरी मेरठ, ये शहर अपने आप में कई रहस्यों को छिपाए बैठा है। आज हम आपको मेरठ के एक ऐसे मोहल्ले में लिए चलेंगे जो त्रेता युग के कई प्रमाण समेटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस मोहल्ले में किसी भी छत पर चले जाइए, आपको पूरे मेरठ की तस्वीर साफ साफ दिखेगी। मेरठ शहर की तस्वीर किसी ड्रोन से नहीं ली गई है, बल्कि ये तस्वीरें 2 मंजिला इमारत से ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो खास है। तो खास इन तस्वीरों में नहीं, बल्कि जिस स्थान से ली गई हैं वो जगह बहुत खास है। जी हाँ, मेरठ शहर का मोहल्ला मालीपाड़ा। रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ के इस मोहल्ले में आकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला मेरठ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। यहाँ आप आएंगे
तो आपको समूचा शहर एक निगाह में देखने को मिल जाएगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मोहल्ला प्रदेश में सबसे ऊंची जगह पर बसा है। इस मोहल्ले की किसी भी छत पर आप चले जाइए तो आपको पूरा शहर नजर आएगा। यह इलाका इतना ऊंचा है कि यहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के लिए जीने का सहारा लेना पड़ता है। मेरठ के मालीपाड़ा में रहने वाले लोग काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी भी घर के अंदर किसी भी जगह सो जाओ तो यहाँ मच्छर नाम की एक चीज़ नहीं है। मैं इसलिए इसे मेरठ का दिल की धड़कन मानता हूँ। और मेरठ को ये समझ लो, अगर मेरठ बड़ा है तो वो तो है, ये दिल यहाँ है मेरठ का, जो मैं अब खड़ा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरठ के मालीपाड़ा को रावण की ससुराल माना जाता है। इस मोहल्ले में मंदोदरी रहा करती थी। बताया जाता है कि यह स्थान कभी रावण की ससुराल हुआ करता था। इस स्थान पर कभी मंदोदरी रहा करती थी। इसीलिए मेरठ को मय राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि मय राजा मेरठ के ही रहने वाले थे और मय राष्ट्र की पुत्री ही मंदोदरी थी। ऐतिहासिक रूप से मेरठ को मय राष्ट्र कहा जाता था। मय राजा मंदोदरी के पिता थे, इसलिए लोगों का मानना है कि मंदोदरी अपने पिता के साथ यहीं रहती थी। ये एरिया जो है रावण की ससुराल हुआ करता था। और मंदोदरी यहाँ पे जो मस्जिद है, यहाँ मंदोदरी यहाँ पे नहाया करती थी। और यहाँ पे उनकी प्रजा जो थी वो सारी प्रजा यहाँ रहा करती थी। एक टाइम ऐसा आया था इस क्षेत्र में कि यह जितने भी मकान थे, ये सारे के मकान ऐसे सीधे के सीधे नीचे चले गए। तो वो जब सीधे नीचे चले गए तो वो ऐसे ही उसके ऊपर फिर एक पहाड़ सा बन गया। पहाड़ बनने के बाद यहाँ पे लोगों ने फिर अपने द्वार से मकाने बना लिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ के सभी मकान जमींदोज हो गए, इसलिए मालीपाड़ा की ऊंचाई बढ़ गई। वहीं पुरातत्व विभाग के लोग भी मानते हैं कि इस मोहल्ले में कई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो मोहल्ले को प्राचीन मानने पर मजबूर करते हैं। यह वही स्थान है जहां मंदोदरी पूजा करने के लिए आया करती थी। वही स्थान है कि जो ये शिवलिंग है, इसके नीचे स्वयं भू शिवलिंग है और स्वयं अपने आप भगवान भूतनाथ प्रकट हुए थे। और स्वयं होने के से बाद में धीमे धीमे करके जब पब्लिक पूजा करती तो शिवलिंग थोड़ा सा क्षति विक्षत होने लगा, तो ये अष्ट धातु का बना हुआ ये शिवलिंग बना। पंडित जी के मुताबिक इस मय राष्ट्र में कई सुरंगें हुआ करती थीं। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता के साथ यहीं पर अपनी यात्रा रोक दी थी। मंदोदरी का नाता क्या है? मंदोदरी का जन्म स्थली है, ठीक, और रावण की ये ससुराल है। ये यहाँ पे इसका नाम कहा गया मय दानव का खेड़ा। ये मय नाम के राजा थे, तो उसकी भूमि है। क्रांति की नगरी मेरठ आजादी के आंदोलन से लेकर हस्तिनापुर के इतिहास जैसे कई रहस्य समेटे हुए है। मालीपाड़ा भी ऐसा मोहल्ला है जो रावण की ससुराल होने के बावजूद पूरे मेरठ पर नजर बनाए हुए है। रावण की ससुराल का स्थान सबसे ऊंचा है समूचे मेरठ में। वाकई में ये खबर अपने आप में दर्शाती है कि मेरठ शहर कितने रहस्यों से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।